पुराने आज आपको जमरात में जाके शैतान को कंकरियां मारनी होती हैं। कितनी कंकरियां मारनी होती हैं, किस तरतीब के साथ मारनी होती हैं और कितनी कंकरियां आपको मुज़दलिफ़ा से चुननी होती हैं, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने मिना मुज़दलिफ़ा अरफात के रास्तों की और पैदल की और बहुत सारी अपडेट्स बताई थी। तो उसमें मैंने पूछा था कभी कितनी कंकरियां आपको मुज़दलिफ़ा से चुननी होती हैं। अक्सर लोगों ने कहा जी 70, कुछ ने कहा 72 और कुछ ने कहा इससे ज़्यादा चुन लेनी चाहिए, लेकिन आपके जहन में 49 कंकरियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियां मारनी होती हैं। 13 बहुत कम लोग मिना के अंदर रहते हैं, तो मुकम्मल तफसील बताने वाला हूं और 13 की रमी कितना जरूरी है उसके हवाले से भी बताने वाला हूं। अच्छा, ऐसा है कि आप मुज़दलिफ़ा के अंदर मौजूद होते हैं, रात का आपका क़याम होता है, हज का मुकम्मल प्रोसेस और मुकम्मल अपडेट्स में साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे भी शैतान को कंकरियां कैसे मारी जाती हैं। यह भी हज का वाजिब है, जब तक आप रमी मुकम्मल नहीं करेंगे आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले आप मुज़दलिफ़ा के अंदर रात का क़याम करने के बाद जैसे ही तलुए आफ्ताब यानी कि सूरज निकलेगा उसके बाद आपने जाना होता है सीधा जमरात की तरफ। मुज़दलिफ़ा से सीधी रोड सारी ही जमरात की तरफ जा रही होती हैं, आपने वहां से सीधा जाना है। अच्छा, वहां पे ना 3 पिलर बने होते हैं, पहला जो है ना छोटा शैतान, फिर दरमियाना शैतान, आखिरी जो है ना बड़ा शैतान है। आपने जाके बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारने के बाद और वहीं से वापस मुड़ने अपने कैंपों की तरफ आ जाना है। अच्छा, अगर आप चाहें, वो आप 10 ज़िलहिज्जा का दिन होगा, चाहें तो आप सीधा चले जाए हरम, वहां पे तो अपना तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल कर लें, वरना 3 दिन आपके पास होते, किसी भी दिन जाके आप अपना तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल कर सकते हैं। आप अपने कैंपों में रेस्ट करें। अब 11 ज़िलहिज्जा को आपने ज़वाल के बाद यानी कि ज़ोहर की नमाज के बाद जाके तीनों शैतानों को, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान, 7-7 कंकरियां मारनी होती हैं। और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल कर लिया तो ठीक है, वरना उस दिन भी जाके आप हरम अपना तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारा भी हज का वाजिब है, आप किसी भी एक दिन जाके हरम के गिर्द तवाफ़ कर सकते हैं, वही आपका मुकम्मल हो जाएगा वाजिब। अच्छा, अब आ जाएंगे जी आप अपने कैंपों की तरफ, रेस्ट करेंगे। अब 12 ज़िलहिज्जा को भी आपने ज़वाल के टाइम के बाद जाके पहले शैतान को, दरमियाने शैतान को और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां मारने के बाद अपने खेमों की तरफ आ जाएंगे। और अक्सर लोग समझते हैं भी यहीं पे हमारा हज मुकम्मल हो गया, और आपके मकतब वाले भी कह देते हैं 12 ज़िलहिज्जा को शाम को आपकी बसें आ जाएंगी और आपको होटल की तरफ छोड़ देंगी। लेकिन यहां पे जरूरी चीज, अगर आपको मिना के अंदर गुरूब आफ्ताब हो जाता है या फिर आपने 12 ज़िलहिज्जा तक अपना तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल नहीं किया तो 13 की रमी आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। लेकिन 13 का मिना के अंदर क़याम भी और रमी करना भी सुन्नत है और अफजल है, और इसका बहुत ज्यादा सवाब है। और बहुत कम लोग मिना के अंदर रुकते हैं। हज करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और हज के लिए बहुत लोग पैसे जोड़ते हैं, मुश्किलात परेशानियों से गुजर के बहुत मुश्किल से जब वहां पे पहुंचते हैं तो बस वहां से ना फिर वापस अपने होटल की तरफ या वापस भागने की जल्दी होती है, क्योंकि वहां पे कैंप होते हैं, छोटे छोटे मैट्रेस होते हैं, मुश्किलात परेशानी होती हैं, तो वो कहते हैं जल्दी से जो है ना यहां से हम अपने होटल्स की तरफ जा सकें। लेकिन कोशिश कीजिएगा 13 की रमी भी आपने मिना के अंदर जरूर करनी है, और 13 के जो है ना आपने सिर्फ 2 टाइम के खाने का मैनेज करना होता है, क्योंकि मकतब वाले आपके चले जाते हैं, एक रात का खाना और एक सुबह का सिर्फ नाश्ता आप अपने पास रखिए। आप ज़वाल के टाइम का इंतजार कीजिए, जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए उसके बाद जाएं, शैतान को कंकरियां मारें, और वहीं से अजीजिया सामने ही है, आप पैदल का रास्ता सीधा आप अपने होटल की लोकेशन ऑन करके अपने होटल की तरफ खुद भी जा सकते हैं, वरना टैक्सी वगैरह भी मौजूद होती है, तमाम तर चीजें मौजूद होती हैं। अब आपको कितनी कंकरियां चुननी होती हैं लास्ट के अंदर वो बताने वाला हूं। अच्छा, पहले दिन आपने 7 कंकरियां मारी, उसके अगले दिन आपने 21 कंकरियां मारी 11 ज़िलहिज्जा को, 12 ज़िलहिज्जा को भी आपने 21 कंकरियां मारी, और अगर इनको जमा किया जाए 7, 21, 21 तो ये 49 कंकरियां बन जाती हैं। लेकिन आपको 70 कंकरियां इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लेट हो गए, मिना में रह गए या आपका तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल ना हुआ तो फिर आप मिना से और कंकरियां नहीं चुन सकते, फिर आपको मुज़दलिफ़ा वापस जाना होगा, मुज़दलिफ़ा से ही आपको कंकरियां चुन के दोबारा मिना के अंदर आके 13 की रमी करनी होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप रमी कर रहे होते, कंकरियां मार रहे होते, आपकी कंकरियां गिर जाती हैं, बोतल के अंदर हैं या फिर किसी पॉकेट में है, या जो भी आपने कंकरियां रखी हुई वो नीचे गिर गई, तो
نیچے سے گری ہوئی کنکریاں آپ بالکل بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا یہ چیز آپ علماء سے، اور جب آپ کے حج کی ٹریننگ ہوگی آپ نے یہ سوال نوٹ کر لینا، یہ آپ نے ضرور ان سے پوچھنا ہے کہ بھی مینا میں جب ہم موجود ہیں ہماری کنکریاں گم ہو گئی ہیں یا گر گئی ہیں تو ہم اپنی گری ہوئی کنکریاں یا کسی کی گری ہوئی کنکریاں نیچے سے اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا یہ چیز میں انشاءاللہ بہت جلد بہت ساری ویڈیوز میں کلیئر کروں گا، لیکن ہر ویڈیو کے اندر اب میں ایک سوال آپ کے لیے ضرور چھوڑا کروں گا تاکہ آپ بھی حج کو اس پروسیس کو ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیں۔ اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔